हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका फ्रेंड सत्येंद्र अपने यूट्यूब चैनल एलएससी में आप सभी का स्वागत करता हूं। और सामने आप लोग देख रहे हो जितने भी स्टूडेंट इस समय घर पर बैठे हुए हैं और लेजी हो रहे हैं, अब जाग जाएं भैया। यूपी पीएससी का 2020 ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। यूपी पीसीएस 2020 ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि 3 मई के बाद तैयारी करेंगे, तो वो समझिएगा वो तैयारी करते ही रहेंगे। कहने का अर्थ इतना ही है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है, अब पढ़ाई को अपने सिस्टम में लाना चालू कर दें धीरे धीरे। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जाग जाइएगा, लग जाइएगा, क्योंकि हमें जैसे कि आपको पता होगा कि 3 मई को आपका लॉकडाउन जो है हटने की पूरी संभावना है। और हम पहले तो ये चाहेंगे कि सब लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और ये जितनी भी कोरोना की समस्या है वो 3 मई से पहले ही ख़त्म हो जाए। हम यही प्रे करते हैं, आप भी यही करिए। लेकिन अब जैसा कि आप देख रहे हो कि उत्तर प्रदेश में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आ गया है और प्रस्तावित डेट क्या रखी है, 21 जून। देखिएगा, पेपर 21 जून को होगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, पेपर 21 जून को होगा। आप यही मान के चलिए, जब ये मान के चलेंगे तब आज से आप पढ़ना चालू करेंगे। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो पहली बार फॉर्म भरने जा रहे हैं और जो बहुत बार दे चुके हैं और वो अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको क्या समस्या आ रही है कि वो एग्ज़ाम को क्रॉस नहीं कर पा रहे। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम आपसे बड़ा नहीं है, आपके जज्बे के सामने उसको भी झुकना पड़ेगा। अगर आपके अंदर जोश और जज्बा है तो एसडीएम और डिप्टी एसपी का पद आप भी प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको सोचने का, पढ़ने का, चीज़ों को कैसे हम लोग अपने हाथों में लें, कैसे चीज़ें हमारे हाथ से ना फिसलें। आखिर टॉपर्स लोगों ने जो इस एग्ज़ाम को पास किया होगा, उनकी रणनीति क्या होगी। एक बात तो साफ है कि सबकी रणनीति अलग अलग होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ होती हैं कि उन्होंने जो फॉलो करी होंगी तब वो वहाँ तक पहुँचे होंगे। तो जितने भी छात्र हैं जो बहुत बार असफलता देख चुके हैं, तो उनको घबराना बिल्कुल नहीं है। उनको एक काम ये तो करना है, उनको पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आना है, जो टॉप कर चुके हैं, जो अच्छे पद पर प्राप्त कर चुके हैं, उनसे कांटेक्ट करें, उनसे मिलें, ताकि चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिविटी में बदलें आपकी। और जो प्रथम बार पेपर दे रहे हैं, मस्त बिंदास होकर पेपर दीजिए। जो 2-3 बार परीक्षा को भी दे चुके हैं, वो भी मस्त बिंदास होकर देखिए। कोई भी एग्ज़ाम आपसे बड़ा नहीं है, बस बशर्ते कुछ चीज़ें होती हैं उनको आपको फॉलो करना पड़ता है। जैसे अपने आप को मोटिवेट रखना, अपने आप को इंस्पायर होते रहना, लोगों के बारे में जानना कि आखिर इन लोगों ने इस पद को कैसे प्राप्त किया, क्या रणनीति थी, क्या स्ट्रेटेजी थी। और सबसे बड़ी बात तो ये कि आपने जो गाइडेंस है वो आपका कैसा रहा है, बहुत मैटर करता है आप लोगों। ज़रूरी नहीं है कि आप दिल्ली इलाहाबाद भागें और कोचिंग से ही। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिना कोचिंग के भी निकले हैं, बशर्ते उन्होंने जो एक गाइडलाइन है, जो एक स्ट्रेटजी है, उसको फॉलो किया है। उसको हर कोई फॉलो करेगा। जो 3 बार 4 बार पेपर देख चुके हैं, अगर वो मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। मूल्यांकन करिए, क्योंकि जब लोग बोलते हैं कि एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, अरे किस्मत भी साथ देगी आपकी। लेकिन बस एक बार एक काम करिए, अपना मूल्यांकन करिए, क्योंकि जोश और जज्बा अगर आपके अंदर है तो आप मूल्यांकन भी करोगे और आप एसडीएम डिप्टी एसपी का पद भी प्राप्त कर सकते हैं। चाहे पहली बार दे रहे हो, चाहे आप 2-3 बार दे चुके हैं, ये मैटर नहीं करता। आपकी मेहनत मैटर करेगी, या आपकी डायरेक्शन, आपकी रणनीति, आपने कैसे पाठ्यक्रम को समझा, लोग कैसे सिलेबस को समझ रहे हैं। देखिएगा, सिलेबस जो होता है ना, वो दर्पण इमेज की तरह काम करेगा आप लोगों को। जो सिलेबस को समझ गया, जिसकी मेमोरी में सिलेबस छप गया और उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है, पैटर्न के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। सब नहीं पढ़ना है, सब पढ़ना है तो हम लोग पीएचडी होल्डर बन जाएंगे। हम लोग को पीएचडी होल्डर नहीं बनना है। हमारी रणनीति, स्ट्रेटेजी, हमारा एटीट्यूड, हमारे अंदर मोटिवेशन, एक आग, एक जज्बा जो होगा ना, अगर आपके अंदर है तो आप एग्ज़ाम को क्रॉस कर सकते हैं। मानिए इस बात को। ये मैटर नहीं करता कि आप कितनी बार दे चुके हैं और या पहली बार दे रखे हैं। बस अब मैं आपको कुछ बातें बोलना चाहूँगा। जैसा कि आप देख रहे हो कि 21 जून को प्रस्तावित है एग्ज़ाम और होगा, तो लेज़ी होना बंद कर दें। 3 मई को लॉकडाउन हटे, हम तो यही चाहेंगे सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। लेकिन जब नोटिफिकेशन आ चुका है तो आपका सबसे पहला काम है, पुराने पेपर उठाइए। वेबसाइट पे हर जगह मिल जाएंगे आप लोगों को। आप मुझसे बोलेंगे, मैं भी प्रोवाइड करा दूंगा। पुराने पेपर उठाइए, देखिए कहाँ से चीज़ें आ रही हैं। 2 ही महीने मिलेंगे आपको,
तो यानी कहने का अर्थ है पहले प्रीलिम्स पर फोकस कर लीजिएगा। इस समय जब 1.5 महीने 40-45 दिन मिलते हैं ना, तो सबसे पहले हम लोग को उस समय में प्रीलिम्स पे ही फोकस होना चाहिए, मेंस पर फोकस अभी ना करिए। अगर पुराने छात्र हैं इस चीज़ को ध्यान से सुन लें, और जो पहली बार दे रहे हैं तो वो प्रीलिम्स पे फोकस करें। और एक बात और बोलूँगा, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी प्री मेंस की अलग नहीं होती है, लेकिन जब हम लोग बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर पहुंच जाते हैं कि 1 महीना बचता है कि प्री के लिए, तो हम लोग उसी पर फोकस करना चालू कर देते हैं। ये ऐसा करना पड़ता है कि ताकि प्री जो है उसको क्रॉस कर लें, क्योंकि देखिएगा जब तक प्री नहीं होगा तो मेंस भी नहीं होगा, है ना। प्री नहीं तो मेंस कैसे। देखिएगा मेंस तो एक ऐसा एक स्टेप होता है कि मेंस अच्छा चला गया तो एक पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन पहले प्री को क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेटेड इंक्लूसिव एजुकेशन होना चाहिए, समावेशी शिक्षा, चीज़ों को जोड़ के पढ़ना आना चाहिए आपको। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी प्रदेश के हों, उत्तर प्रदेश के, मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ, अगर आप परीक्षा देने वाले हैं और दे चुके हैं और बहुत बार दिक्कत आई है, तो मिलिए ऐसे लोगों से जो इस एग्ज़ाम को बिल्कुल हिचकिचाइए मत। देखिए कभी कभार हमने ये चीज़ भी देखी है कि जो कोई बीए का स्टूडेंट होता है और कोई बीकॉम का स्टूडेंट होता है, तो बीए वाला स्टूडेंट जो सोचता है कि मैं बीए वाले से ही बात करूं, और बीकॉम वाला ये सोचेगा कि मैं बीकॉम वाला हूँ, और अगर वो किसी टेक्निकल बैकग्राउंड वाले के संपर्क में आने से भागते हैं। ऐसा नहीं करना है यार, ये एग्ज़ाम ही ऐसा है कि हमको सबके साथ मिलकर क्रॉस करना है। जब सबको अपने साथ जोड़ेंगे, अलग तो बिल्कुल नहीं रहना, आइसोलेट तो बिल्कुल नहीं रहना इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि भाई समाज में काम करना है आपको यार। आज समाज से अलग होकर रहोगे तो दूसरे के विचार जानने का मौका कैसे मिलेगा। फिर अगर इंसान अपने ही विचार को ये मानना चालू कर दे कि वही सही है, तो ये तो गलत है ना। सुकरात ने बोला भी था, ज्ञान का सागर अपार है, एक डुबकी लगा लेने से आपने ये समझ लिया पूरे सागर को नाप लिया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सागर अनंत है, विशाल है, सबके व्यूज़ का सम्मान करना चाहिए। तो कोशिश ये करें कि सोसाइटी से जुड़ा ही हुआ एग्ज़ाम है, क्रॉस करना है तो सबके व्यूज़ का सम्मान करें, सबके साथ रहने की कोशिश करें, आइसोलेट होने की एग्ज़ाम की कोशिश ना करें। यार भैया मैं 18 घंटे रूम में, ये सब चीज़ें जो है ना, इनसे थोड़ा दूर रह रहे। रणनीति, स्ट्रेटजी, फोकस आपका कितना बेहतर है, आपने पुराने पेपरों पर कितना काम किया है, और मेंस के लिए देखो, मेंस क्रॉस करना है ना, तो एक बात ध्यान रख लेना, ये समझ लेना, आप तो यूपी बोर्ड के बच्चे हो, आपको लिखना आना चाहिए। और इधर पे बोल रहा हूँ यूपीएससी यूपीपीसी, बेहतर लिखना आना चाहिए, लेकिन लिखने की प्रैक्टिस इतनी हो जाए कि बस ये लगे कि अब तो हाथ हमारा जो है बिल्कुल थक गया, टूट गया, पेन खरीद खरीद कर। यानी कि इतनी प्रैक्टिस हो जाए मेंस के लिए, इतनी प्रैक्टिस हो जाए, इतनी गलतियां पहले ही कर दो, डायरेक्ट वर्ल्ड कप नहीं खेलना है, इतनी गलतियां पहले ही कर दो कि अंत में कुछ गलतियों की गुंजाइश ही ना हो। ठीक है, ये मेंस के लिए बताया। अभी तो हम लोग प्री पे ध्यान रखेंगे। जैसे नोटिफिकेशन आपका सामने आ गया है, अब मेरा नाम जैसा कि सत्येंद्र है, मैं अपने यूट्यूब चैनल एलएससी के माध्यम से वर्तमान में चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल मनोविज्ञान, ईवीएस, करंट अफेयर और जल्दी जीएस के पोर्शन में स्टार्ट करने वाला हूँ। अभी मैं बाल मनोविज्ञान पढ़ा रहा हूँ, जितने भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हैं उनके लिए। तो अगर ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिए, दूर दूर तक फैलाइए। मैं आपको जिंदा कर दूंगा, मोटिवेट कर दूंगा भर भर के, और कोशिश करूंगा जितने भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हैं और जो जीएस पढ़ना चाहते हैं, जीएस ऐसा पढ़ाऊं कि मज़ा आ जाए। कोशिश यही है। देखो हर कोई प्रयास करता है, जब मैं आपके सामने प्रयास कर रहा हूं तो आपको प्रयास से बिल्कुल नहीं हटना है। कठिनाइयाँ जीवन में आती हैं, अरे आएंगी नहीं तो क्या है फिर, चुनौतियां तो आएंगी, समस्याएं तो आएंगी, संघर्ष तो होगा। बिना संघर्ष की जीत कैसे मिलेगी। और जब जीत मिल गई ना, तब आपको जीवन में आगे जितनी भी समस्याएं आएंगी ना, उनको तो आप ऐसे ही टैकल कर लोगे। तो जोश और जज्बा अपने अंदर बना के रखें। एक आग जो है आपके अंदर है, आपके अंदर आग है, उस आग को बिल्कुल मेंटेन करके रखिएगा। कॉन्फिडेंस रहिए, एक एटीट्यूड रखिए अपने पास। एटीट्यूड को गलत वे में मत लें। एटीट्यूड का मतलब होता है कि हाँ भाई मैं ये कर सकता हूँ,
किसी चीज़ को सोचने का एक नज़रिया देता है आपका एटीट्यूड। हाँ भाई, मैं ये कर जाऊँगा और उसके लिए जो कुछ करना होगा मैं करूँगा। तो अगर ये लेक्चर, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पर मैंने बहुत सारे लेक्चर बाल मनोविज्ञान के बनाए हैं, करंट अफेयर के भी बनाए हैं, जल्दी जीएस पे भी मैं काम करूँगा। तो 21 जून जो प्रस्तावित है, तो उसको प्रस्तावित मत समझिएगा। आप ये सोचें कि अरे लॉकडाउन है, एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। नहीं, हम तो यही चाहेंगे 21 जून को पेपर हो। देखिएगा, जब भी आप ये बोलोगे ना कि भाई एग्ज़ाम हो जाए इसी तारीख को, तो समझ लेना आपकी तैयारी है, आप पहले से प्रिपेयर हो चुके हो। यानी कि बिल्कुल जिस दिन एग्ज़ाम होगा ना, उसके एक दिन पहले आप बिल्कुल चाट खा रहे होगे, क्रिकेट खेल रहे होगे, मस्त एंजॉय कर रहे होगे। ये बहुत बड़ी बात है। ये एग्ज़ाम के बिल्कुल एंड वाले दिन अगर आप एंजॉय कर रहे हो ना, तो ये एक, इसको गलत मत लीजिएगा। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। आपके इमोशंस तगड़े हैं उस समय। उस दिन एग्ज़ाम से एक दिन पहले अगर इमोशंस तगड़े हैं ना, तो एग्ज़ाम वाले दिन आप बिल्कुल नहीं घबराओगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लोगे। बस आपका एटीट्यूड उस दिन इतना बिंदास होगा कि आप एग्ज़ाम को क्रैक करके जाओगे। ठीक है? तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। अगर पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। कोई भी एग्ज़ाम बड़ा नहीं है, बस ठान लेना है। जज़्बा जो होगा ना, वो आपको मंजिल तक ले जाएगा। बस रणनीति जो है, स्ट्रैटेजी जो है, वो परफेक्ट रखिएगा। और कैसे आएगी, वो धीरे-धीरे आएगा ना, एकदम से तो आएगा नहीं। देखें उसको, परखें, मूल्यांकन करें, क्योंकि मूल्यांकन ही आपको मंजिल तक लेके जाएगा। चाहे वो एसडीएम का पोस्ट हो, चाहे वो डीएम का पोस्ट हो, चाहे वो डीएसपी का पोस्ट हो, चाहे वो एसपी का पोस्ट हो, आपको मिलेगी। जंग आप जीतोगे ज़रूर, ये मैं कह रहा हूँ। इस बात को मानो आपको, बस बातों को फॉलो करना है, फॉलो करिए। 21 जून ही लेके चलिए। 21 अप्रैल से फॉर्म भरना, फिलअप करना चालू हो चुके हैं, शुरुआत हो चुकी है। धीरे धीरे भरते जाइएगा फॉर्म, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से करिए काम, एक एक स्टेप, एक सिस्टम के तहत चलिए। एक प्रक्रिया से गुजरना है, उस प्रक्रिया को फॉलो करें, आराम रखें, धैर्य रखें, पेशेंस रखिए। पेशेंस जो होता है ना, ये बहुत बड़ी कड़ी है इस एग्ज़ाम की। और खुश रहें, और खुश रहने के लिए अच्छा कार्य करें, अच्छा काम करें। ठीक है? ठीक है, यही मुझे आपसे बोलना था। मैं आपका फ्रेंड सत्येंद्र अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ और कुछ ना कुछ वार्तालाप करता रहता हूँ। अगर पसंद आ जाए तो ज़रूर शेयर करिएगा। जल्दी मिलते हैं अपने चैनल पर। थैंक यू। ओके, बाय बाय।